So students, today I am going to teach the fourth part of this chapter, and the name of chapter is judiciary. Okay? So today part 4, ठीक है? नेम जुडिशरी, ठीक है? जुडिशरी क्या होती है? न्यायपालिका, ठीक है? इसमें मैंने क्या क्या बताया था? सबऑर्डिनेट कोड्स, ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है? अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल इन कोर्ट, ठीक है? कोर्ट में कौन कौन से लोग मौजूद होते हैं, ठीक है? तो एक टॉपिक करके चलेंगे। पहले क्या बताए थे? जज, फिर लॉयर्स, आफ्टर दैट एविडेंस मेकर और ईडब्ल्यू, ठीक है? पता है ईडब्ल्यू क्या है? एविडेंस राइटर, ठीक है? फोर्थ कॉलर्स, ठीक है? इसका एक छोटा सा नाम रखते हैं कॉलर्स, ठीक है? इसके बाद क्या आया था हमारे? पुलिसमैन। पुलिसमैन क्यों अवेलेबल होते हैं? इसका कोई रीजन? उत्सव सर पुलिसमैन सर कभी-कभी ऐसे होते हैं कि जो क्राइम क्रिमिनल्स होते हैं उनको कंट्रोल में रखने के लिए किया जाता है, और कुछ मतलब जैसे कई क्रिमिनल्स जो होते हैं अगर मतलब टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द कोर्ट, सीधा सा, ठीक है? डिसिप्लिन कोर्ट में मेंटेन करने के लिए पुलिसमैन की रिक्वायरमेंट होती है ना? सो दीस 5 आर द बेसिक नीड्स ऑफ अ कोर्ट। अगर ये 5 नहीं होंगे तो क्या होगा? कोर्ट का काम नहीं होगा, ठीक है? और इनमें से अगर ये चीज एब्सेंट रहे तो चलेगा, ठीक है? अगर इनमें से कोई एक एब्सेंट हो गया तो कोर्ट क्या हो जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है? कोर्ट की सुनवाई को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है? सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ कोर्ट, ठीक है? बाय व्हिच अ कोर्ट इज फंक्शनिंग, ठीक है? कोर्ट इन्हीं 4 चीजों के बदौलत काम करता है। जज का काम क्या होता है? जजमेंट देना। लॉयर का काम क्या होता है? टू प्रूव देयर क्लाइंट एज अनगिल्टी एंड टू डिबेट with the defense lawyer or the defense to prove their client as unguilty, ठीक है? अपने जो डिफेंस का लॉयर है, डिफेंस का, ठीक है, उससे डिबेट करके अपने क्लाइंट को अनगिल्टी प्रूव करना किसकी ड्यूटी होती है? लॉयर की, ठीक है? फिर ये ईडब्ल्यू का काम होता है एविडेंस को जज के अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में लिख करके उस तक पहुंचाना, ठीक है? उसके बाद कॉलर का काम सबको पता ही है, जिसकी पेशी होनी है उसको बुलाने का काम होता है, ठीक है? सबने देखा होगा कोर्ट में किनारे लाल लाल कपड़ा पहने लोग खड़े रहते हैं, ठीक है? दे आर कॉल्ड एज कॉलर्स, ठीक है? whenever someone is being called in a court, ठीक है? or when there is a declaration that judge is coming, ठीक है? जब जज आ रहा होता है, ठीक है? तो इन सारी चीजों की जो डिक्लेरेशन है वो हमारा कौन करता है? कॉलर, ठीक है? ये हो गया हमारा कोड, ठीक है? इसके बाद एक टॉपिक था सबऑर्डिनेट कोड्स, ठीक है? तो सबऑर्डिनेट कोड्स में किस किस टाइप के केसेस की हियरिंग होती होगी? लोकल केसेस लाइक क्राइम, शर्मा, अच्छा एक बात बताओ, कभी देखे हो कि लोकल कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, मर्डर के केस चलते हुए देखे हो? सेशन कोर्ट में नहीं होता है, वो सीधे या तो हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है। जब इससे पार हो जाता है ना, जो मर्डर की सुनवाई होती है वो बेसिकली हाई कोर्ट की सुनवाई होती है, जो तुम मूवीज में देखते हो, ठीक है? जो हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं तो ये लोकल लेवल की होती है, ठीक है? लोकल कोर्ट्स यानी कि लोकल इश्यूज का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है? तो लोकल इश्यूज में क्या क्या आएगा? बट लोकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, ठीक है? जमीन पे कब्जा यानी कि प्रॉपर्टी केसेस, प्रॉपर्टी केसेस, ठीक है? उसके बाद और क्या केसेस हो सकते हैं? गौरव, what are the other cases that are being heard in the local court? Theft, robbery, इन सब के केसेस कहाँ सुने जाते हैं? लोकल कोर्ट में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक और रॉबरी। सो राइट इट डाउन, sit down. In subordinate courts,
in subordinate codes or the local codes like Session and Civil Code, Session and Civil Code, only the local cases are heard or solved. ठीक है, लोकल केसेस आर हेयर्ड और सॉल्व. ठीक है, these cases are related to the district level or the तहसील level. ठीक है, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि डिस्ट्रिक्ट और सिटी में अंतर क्या होता है. कोई अंतर नहीं है. ठीक है, आज एक क्वेश्चन पूछता हूं कि डिस्ट्रिक्ट और तहसील में अंतर क्या है. डिस्ट्रिक्ट और तहसील. लिख के तब बताओ. लिख लो. क्या लिखा? डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल, ये भी तो लिखा है. डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल. ठीक है, गौरव, तहसील और डिस्ट्रिक्ट में अंतर क्या होता है? नहीं पता? अरे शर्मा, तो पूछ नहीं, क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं थोड़ी पूछ लिया मुझे. अरे बता. अम्बेश, what is the difference between district and tehsil? I am having very much expectation from you. आपसे एक्सपेक्टेशन है, क्या पता लगेगा इसको? एक ही होता है. डिस्ट्रिक्ट और सिटी एक होता है, तो तहसील भी एक ही होता है. शुभम मुरी, नहीं पता? नहीं यार. पलक, नहीं पता? बिल्कुल. तहसील और डिस्ट्रिक्ट. सिट डाउन एवरीवन, सिट डाउन. तो पूछ ही चुके हो पहले. देखो, बताओ शुरू क्या होता है. जैसे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से जितने भी सर जैसे विलेज टाइप के एरिया तहसील क्या होता है शिवम? जैसे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर जितने भी सर विलेज टाइप एरिया आएंगे. सब लोग ध्यान से सुनो, इधर उधर दिमाग मत लगाओ. सर जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर जितने भी विलेज टाइप एरिया आएंगे सर मुझे तो तहसील. समझ में आया? Whatever are the rural areas present in a city or in a district, that all the places are known as तहसील. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक सिटी में अगर गोरखपुर सिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विलेजेस जो तहसील के नाम से जाने जाते हैं. ठीक है, सहजनवा के पीछे जितने भी सारे गांव हैं, ये सारे क्या है? तहसील है. ठीक है, तो जो भी केसेस पंचायत लेवल पे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है, वो सारे कहाँ सुने जाते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में. ठीक है, या फिर हमारे सेशन सिविल कोर्ट में. ठीक है, द पीपल दैट बिलोंग टू द रूरल एरियाज, basically approach the subordinate courts
the subordinate courts for hearing the cases of तहसील लेवल, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। समझ में आ गया कि सबऑर्डिनेट कोड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम इसमें एक कोड ऐड करते हैं जिसका नाम है क्या, सबऑर्डिनेट कोड का ही वो हिस्सा है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, डिस्ट्रिक्ट कोड, ठीक है। तो अगली जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोड। डिस्ट्रिक्ट कोड में क्या होता है, what the district code is all about, Aryan? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट लेवल के केसेस को सॉल्व किया, जैसे कि रॉबरी, हाँ, डेड प्रॉपर्टी केसेस, हाँ, और see, whenever a state is being divided into smaller cities or a district, ठीक है, each district is having a code, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोड होता है, ठीक है। इस कोड का जो हाईएस्ट ऑफिशियल होता है तो क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। देखो इसमें लिखो, स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्टेट is divided into smaller district which is accompanied by district codes whose highest official is known as district judge, ठीक है। हो गया, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। Smaller districts which is accompanied by district courts whose highest official is district judge, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो भी केसेस हैं, गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो गोरखपुर के केसेस कहां सुने जाएंगे, गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। और जजमेंट कौन देगा, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। अब इसी तरह जब हम एक स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, तो हर स्टेट का क्या होता है, एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है। और हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो जब उनको न्याय नहीं मिलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो फिर ऊपर वो अप्रोच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर एक एग्जांपल लेके चलो अगर, ठीक है, कि अगर पूरे देश में केवल एक ही कोर्ट है, ठीक है, तो जिसका जो मर्जी करेगा यहाँ पे करेगा फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, है ना। Whenever there is a hearing in a court, if there is only one court available in whole country, ठीक है, then it is not possible for each and every court to give the proper judgment, ठीक है। प्रॉपर जजमेंट प्रोवाइड करना हर किसी कोर्ट के बस की बात नहीं होती है, ठीक है। या फिर अगर किसी विक्टिम को अच्छे से न्याय नहीं मिला, ठीक है, तो उस जगह पे वो अप्रोच करना उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री, इजंट इट, है ना। सबसे पहला कौन, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान इज आल्सो हैविंग 2 हाई कोर्ट्स एंड यूपी इज हैविंग 3 हाई कोर्ट्स, है ना, है कि नहीं है। कहां पे, एक इलाहाबाद, कानपुर एंड लखनऊ, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज हैविंग
3 हाई कोर्ट्स, ठीक है, बनारस में आईआईटी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश is having 3 high courts, one in Lucknow, one in Kanpur and one in Allahabad. Now it is Prayagraj. Okay, so basically these states are having one high court at least to solve the high cases of India, ठीक है। हमारे स्टेट के जो सबसे बड़े-बड़े केसेस होते हैं जैसे मर्डर, ठीक है, अगर कोई बैंक लूट लिया किसी ने, ठीक है, ये सारे जो बड़े-बड़े क्राइम्स होते हैं इनकी जो भी सुनवाई होती है वो कहाँ होती है, हमारे हाई कोर्ट, ठीक है। और अगर उनको वहां भी न्याय नहीं मिलता, जस्टिस नहीं मिलता, तो वो कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, ठीक है, तो दिल्ली में हाई कोर्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिल्ली स्टेट भी है और एक यूनियन टेरिटरी भी, पता है ना। दिल्ली इज आल्सो अ यूनियन टेरिटरी एज वेल एज इट इज अ स्टेट, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एनसीआर, ठीक है, ये जो एनसीआर वर्ड है ये हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन टेरिटरी? क्या होता है पता है? यूनियन टेरिटरी क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन टेरिटरी? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग की 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। क्या होता है यूनियन टेरिटरी? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? केंद्र शासित प्रदेश, यही कहा जाता है। हाँ, शांत रहो, तो पता ही चलेगा। यूनियन टेरिटरी क्या होती है? पलक, केंद्र शासित प्रदेश। शिवम, शिवम नहीं, शुभम, शुभम ना, शुभम बताइए। अरे हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ी पूछे हैं, इसका मतलब बताइए कि इसको आखिर में यहाँ पे क्यों इसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं और स्टेट क्यों कहते हैं? What is the reason behind calling them as a union territory? कैपिटल होते हैं। मुझे नहीं लगता कि लक्षद्वीप इज अ कैपिटल, आई डोंट थिंक दैट। पलक आपको नहीं पता है? क्यों? Is it a very hard topic or what? It is a very general knowledge question. Sir, trader. Sorry, I'm trader. क्या चीज? Trader. ट्रेडर? Trader. Trader. क्या बोल रहे हो? ट्रेडर। ट्रेडर्स, अच्छा ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। मुगल एम्पायर है क्या कि जहाँ ट्रेडर ट्रेड करेंगे उसको कैपिटल बना दिया जाएगा या फिर यूनियन टेरिटरी? ऋतु, आप बताइए कि इनको यूनियन टेरिटरीज क्यों कहा जाता है? गौरव पता है तुम्हें? सीधा आंसर, नो सर। ठीक है, अच्छा sit down. Sit down, both of you. Union territory is a place where the precedent rule is accepted, isn't it? Precedent rule का मतलब क्या होता है? इन जगहों पे किसी की स्टेट सरकार का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है ना, इन एरियाज में मुख्यमंत्री नहीं होते, यहाँ पे केवल प्रेसिडेंट का रोल चलता है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र में किसकी सरकार होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश है तो क्यों उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है? नहीं सर, ये सर दिल्ली भी तो उधर भी तो स्टेट गवर्नमेंट है सर। स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी नहीं है, दिल्ली एक स्टेट है, एनसीआर एक यूनियन टेरिटरी है। आप बोले सर दिल्ली की स्टेट है तो सर यूनियन टेरिटरी है भाई, कह रहे यूनियन टेरिटरी, लेकिन एनसीआर, जब हम इसके आगे दिल्ली एनसीआर जोड़ देंगे तब इसको क्या कहेंगे? यूनियन टेरिटरी, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? What are the union territories? What is the name of union territories in India? There are 9 union territories in India, ना? है कि नहीं है? 9. After the addition of Leh and Ladakh, ठीक है? So, how many union territories are there in India? 9. Name? बताओ। Sir, Lakshadweep, अंडमान निकोबार, ले ऑफ लद्दाख, सो ये और और आगे कौन बताया? चलो एक का तो उसने बताया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप,
अंडमान निकोबार, ठीक है। और क्या है? लेह लद्दाख तो भी छोड़, पुराना वाला था। दिल्ली तो भी इंक्लूड नहीं किया गया, बस पास हुआ है कि हाँ ये भी है, ये यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर में पहले था। जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ अ स्टेट। पहले था प्रेसिडेंट। तो पहले प्रेसिडेंट रूल में था क्योंकि आर्टिकल 370 वहां लगा हुआ था, हटा तो वो स्टेट बन गया, लेह लद्दाख एक प्रेसिडेंट टेरिटरी बन गया, ठीक है। चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ इज नॉट अ स्टेट, इट इज अ यूनियन टेरिटरी। व्हाई चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी? वो तो नॉर्मल सी बात है, फालतू की हंसी इज नॉट अलाउड इन माय क्लास। Like Utsav, you will also be thrown out of this class if it is seen next time. Okay? Why Chandigarh is considered as a union territory? अरे सबको पता होना चाहिए कि ये दो राज्यों की राजधानी है। तेलंगाना। जब नहीं पता होता तो क्यों बोलते हो? हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दो राज्यों की राजधानी। Is this possible to have a two state capital of one city? क्या किसी दो स्टेट का कैपिटल एक स्टेट हो सकता है? तो दोनों का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है ना? दोनों का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में ही है। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट, ठीक है। पंजाब का भी हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है और हरियाणा का भी हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई द स्टेट इज हैविंग टू हाई कोर्ट्स, ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस इज कंसीडर्ड एज अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। नहीं तो पहले ये पंजाब और हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर पे, ठीक है। अगर ये पंजाब है और ये हरियाणा है तो ये चंडीगढ़ है, ठीक है। सर हैदराबाद भी सर यूनियन टेरिटरी है। नहीं, हैदराबाद इज अ स्टेट। सर उसमें हैदराबाद सिटी है तेलंगाना की, ठीक है। तेलंगाना एक स्टेट है जिसकी राजधानी है हैदराबाद, समझ गए। तो ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिनेरियो, ठीक है। और इन सारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनके जो केसेस है वो कहां पे सुने जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। समझ में आया? तो चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है तो उधर इसके हाई कोर्ट में सुने जाते हैं। So write it in district court के नीचे एक नोट बनाओ, उसमें लिखो states are having their own high courts. States are having their own high courts, but when we consider union territories, their decision is decision की जगह cases लिखो। their cases are solved in the Supreme Court except Chandigarh. Except चंडीगढ़। एक्सेप्ट में कौन सा एक्सेप्ट रहेगा? एक्सेप्ट दो होता है ना? एक्सपेक्ट होता है। अच्छा, एक्सेप्ट भी दो होता है, एक ए से शुरू होता है, एक ई से शुरू होता है। तो यहाँ पे कौन सा होता है? ई एक्स सी ई पी टी, ठीक है। और वो वाला जो एक्सेप्ट होता है उसका मतलब होता है अपनाना, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? वो अलग, अलावा, ठीक है। ई एक्स पी ई सी टी एक्सपेक्ट, अरे ई एक्स सी ई पी टी एक्सेप्ट चंडीगढ़, ठीक है। हो गया?
उसके बाद पैराग्राफ से जल्दी लिखो उसमें द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट is having the maximum power is having the maximum power is having the maximum power ठीक है that all the cases regarding any issue are solved in the high court of that state हाई कोर्ट के पास मैक्सिमम पावर होता है क्योंकि जितने भी केसेस हैं ठीक है जब उनको हाई कोर्ट से प्रॉपर डिसीजन नहीं मिलेगा तभी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ अप्रोच करेंगे ठीक है इसके बाद देखो एक लाइन द सुप्रीम कोर्ट इज द The Supreme Court is the highest court of country. Highest court of the country, which is judged by the Chief Justice of India. Judged by the Chief Justice of India. Who is appointed by our president ठीक है so this was all about today's lecture students ठीक है the next topic of this chapter will be discussed in the another video ठीक है till then let us discuss about the homework ठीक है तो आपका आज का होमवर्क जो है होमवर्क name all the union territories along with their formation dates ठीक है आपको बताना है कि यूनियन टेरिटरीज जो हमारी है वो कितनी है ठीक है और वो किस किस डेट के दिन बनी थी ठीक है समझ में आई बात और इसको बनाने के पीछे का रीजन क्या था अब किसके रीन में बनी थी रीन का मतलब समझते हो कौन सा प्राइम मिनिस्टर उस समय इंडिया में था और कौन प्रेसिडेंट था ठीक है ये दोनों बताना है ठीक तो लिख लीजिए इसको